जी हरिद्वार से। जी, जी। राधे, राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 16 में कहा है कि असत की सत्ता नहीं है, और अध्याय 13 के 12 श्लोक नंबर में लिखा है कि परब्रह्म न सत्य है और न असत। सत्य और असत क्या है महाराज जी? पहले तो ये बात समझनी कि हम सत और असत को जानने के लिए जिस विवेक की बात करते हैं, विवेक से ही सत असत का ज्ञान होता है। और वो विवेक होता है गुरुजन महापुरुषों के चरणों की आराधना से। संत महापुरुषों के वचनों का निरंतर श्रवण मनन चिंतन करने से विवेक जागृत होता है। पर जब तक महापुरुषों के चरणों की आराधना नहीं होती तो सही समझ में नहीं आएगा। देखो, प्रभु को जानने के लिए दो पद्धतियां, एक अन्वय एक व्यतिरेक है और नहीं है। ये जानने की पद्धति है, ये सिद्ध बात नहीं है। सिद्ध बात तो सिर्फ है, नहीं है वहां भी है, जहां नहीं है वहां भी है। असत तो है ही नहीं, वही वो है। पर जब हम असत की सत्ता मान लिए तो हमें फिर व्यतिरेक पद्धति स्वीकार करनी पड़ती है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और जब पहुंचते हैं है में तो फिर लौट करके देखें तो सर्वम कल्मिदम ब्रह्म, फिर सर्वम, फिर वही है, सब कुछ वही, उसके सिवा कोई नहीं। चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे ईश्वर कहो, जो आप कहो वही है, उसके सिवा कोई है नहीं। तो ये जो भगवान को प्राप्त करने की पद्धति है, नहीं तो उन्होंने गीता में कहा मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति। धनंजय, अब इसके आगे कोई संशय नहीं रहना चाहिए, किंचन मात्र भी कुछ नहीं है उसके सिवा, वही वो है। ईशावास्मिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। एक कण भी ऐसा नहीं जो ईश्वर ना हो, जो ब्रह्म ना हो, जो परमात्मा ना हो, जो वासुदेव ना हो, वही वो विराजमान है। यही जानने के लिए कि वही वो विराजमान है, हमको पहले व्यतिरेक, हमको वैराग्य पद्धति में चलना होगा। बिना वैराग्य के ना अनुराग होता है, ना ब्रह्मबोध होता है। तो वैराग्य के लिए ही ये सब नहीं है मिथ्या। पहला सूत्र जैसे स्वीकार किया जाता है तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यहाँ से। और फिर जब लौट करके पुनः दृष्टि डाली जाती है तो वही वो होता है वही है। जैसे का तैसा, पूरा का पूरा वैसा ही है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन।